Hello dear students, how are you? All of you. And I am here with you again with D Life channel. इस चैनल के साथ में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपना जो टॉपिक था क्लोज, उसके बारे में अपने स्टडी कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो अपने कुछ किए हैं प्रीवियस पीरियड्स के अंदर, उनके बारे में आपने स्टडी किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी लेंथी भी लगा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अपने यदि रेगुलर इसके अंदर अपना माइंड कंसंट्रेट करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये पीरियड जो है, या मान लो ये पीरियड ओके, या फिर ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ओके, आज अपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मीन्स क्लोज का, उसके अंदर अपने देखो स्टडी कर रहे थे, सेकंड पार्ट में अपने आगे थे, जिसका नेम है अपने सामने एडवर्ब। कौन सा है? यानी एडवर्ब जो है उसका जो टाइप मीन्स क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज के बारे में अपने स्टडी कर रहे थे। एडवर्ब क्लोज के अंदर अपने इसके कुछ कंडीशन क्लोज या टाइम क्लोज जो है उसके बारे में भी अपने स्टडी कर लिया था। या अब अपने पास में आज भी जो टाइम क्लोज है मीन्स एडवर्ब का जो पार्ट है जिसको अपने डिफाइन करते हैं टाइम क्लोज के नाम से, उसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक्स है जो अपने करते हैं किस रूप में, कंजक्शन या कनेक्टिव के रूप में यूज, किस रूप में, कंजक्शन या कनेक्टिव के रूप में जो यूज करते हैं उनके बारे में डियर स्टूडेंट स्टडी करेंगे। ओके, तो आप तैयार हो, रेडी हो? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लोज। क्लोज जो है उसका प्रीवियस जो नॉलेज है उसके बारे में अपने थोड़ा डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके सामने जो टॉपिक है उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना कंपलसरी है, क्योंकि इससे अपने को मीन्स पुराना जो नॉलेज है उसको अपने न्यूज़ से ऐड करते हैं, तो इससे अपने वो एक्सप्लेन हो जाता है कि अपना जो टॉपिक है ये चल रहा था अपने माइंड में। देखो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा, या मान लो कोई नया स्टूडेंट अपने साथ में ऐड होता है तो वो सोचेगा कि ये कौन सा पीरियड है, कौन सा टॉपिक है, कभी आज तक पढ़ा नहीं है और कहाँ से स्टार्ट किया है, कैसा होता है, क्या होता है इसमें, ये समथिंग मतलब मैटर उसके लिए होता है। तो उसको अपने सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। अपने पास में जो क्लोज है वो स्टार्टिंग में जो टॉपिक लिया था उसमें अपने पास में एक सिंपल था, ओके, फर्स्ट सिंपल, और एक था आपके पास में सब ऑर्डिनेट। कौन सा था? सब ऑर्डिनेट के नाम से, ये तो था सब ऑर्डिनेट क्लोज। दो क्लोज थे। सिंपल क्लोज को अपने सिंपल सेंटेंस के साथ में ही एंड कर दिया था। या नेक्स्ट बचा अपने पास में सेकंड पार्ट, ये अपने पास में फर्स्ट था और ये सेकंड था। इसको अपने आगे डिवाइड किया था तीन पार्ट्स के अंदर। इसके फर्स्ट जो पार्ट में अपने रखा था वो था डियर स्टूडेंट्स नाउन क्लोज। कौन सा था? नाउन क्लोज। और इसका जो सेकंड पार्ट था वो था अपने पास में यानी है, वो है एडवर्ब क्लोज। इस नाम से बोलते हैं अपने इसे अपने एडवर्ब के नाम से बोलते हैं। और 3 नंबर जो है जिसके बारे में अपने आगे स्टडी करेंगे वो है अपना डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। कौन सा? एडजेक्टिव क्लोज। ये है इसके 3 पार्ट्स, किसके? क्लोज के। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सबसे पहले अपने रीड आउट किया था नाउन के बारे में, जिसको आपने 5 टाइप्स में यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, और उसके बाद में आपने प्रीपोजिशनल के रूप में इसका यूज किया था। नेक्स्ट 5 नंबर में जहां यूज किया था वहां क्या था? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी अपोजिशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या यू कैन से दैट अपोजिशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन के रूप में आपने यूज किया था 5 नंबर टॉपिक में। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आया कौन सा? एडवर्ब क्लोज, जिसके बारे में अपने अभी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो था कंडीशनल क्लोज। उसके अलग अलग पार्ट्स में अपने पास में कुछ कनेक्टिव थे, कुछ कंजक्शन थे, जिनका अपने 1 बाय 1 यूज किया और उनके रूल्स को भी स्टडी किया। उसके बाद में अब जो अपना जो टॉपिक चल रहा है इसके अंदर वो सेकेंड टॉपिक, दैट मीन्स अपने पास में इसका टाइम चल रहा है, या टाइम एडवर्ब क्लोज। कौन सा एडवर्ब क्लोज? टाइम क्लोज या टाइम एडवर्ब क्लोज यू कैन से। टाइम एडवर्ब क्लोज के अंदर अपने पास में कुछ जो वर्ड्स है जिनको अपने एज कनेक्टिव या एज कंजक्शन यानी अनुबंध के रूप में, किस रूप में? अनुबंध के रूप में अपने यूज करते हैं, उनके बारे में अपने स्टडी कर रहे थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कुछ तो कर लिए थे, लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? हियर इट इज, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है सी, दैट मीन्स 3 नंबर पार्ट, या सी से आप डिफाइन करते हो, सी नंबर इसको रखा है। ठीक है, इसमें अपने पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट सिंस का यूज।
तो आज अपना जो वर्ड है वो है सिंस। इसका यूज होता है इन टाइम क्लोज के अंदर और टाइम एडवर्ब के रूप में। सिंस का यूज, यू नाउ अबाउट सिंस वेरी वेल बिकॉज यू हैव बीन रीड आउट इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के जो पार्ट्स थे उसमें कौन सा, परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के लिए दैट मीन्स मैं ये कहना चाहूंगा ओनली परफेक्ट, जो परफेक्ट टेंस है उसमें इसका यूज होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। टाइम को इंडिकेट करने वाला ये वर्ड है। इसके साथ में कंपैरिजन में एक वर्ड और था जिसका नाम था फोर। क्या था, मैं नाम बोलूंगा कि नाम था उसका, ठीक है, वो फोर से था। ये अपने पास में क्या है, सिंस से है। दोनों का टाइम पीरियड के रूप में यूज होता है। मीन्स इसका तो है पीरियड ऑफ टाइम और इसका है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज। ठीक है, और यूज होता है परफेक्ट, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। या एम आई राइट? तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड कुछ और रूल्स यदि अपने पास में है तो अपने यहां नोटिस करते हैं। नोट, सिंस इज यूज आफ्टर द परफेक्ट टेंस ओनली, हियर इट इज यूज परफेक्ट टेंस। ये भी बड़ा समझदार है, इसने भी क्या लिखा है, परफेक्ट टेंस ही लिखा है। या यानी परफेक्ट टेंस ओनली, प्रेजेंट एंड पास्ट कैन बी यूज्ड एंड फ्यूचर ऑल्सो। यानी परफेक्ट में अपने पास में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में यदि अपने परफेक्ट की बात करें तो अपने पास में एक हेल्प ऑफ यूज होती है। क्या होती है, हेज का यूज होता है, और क्या होता है, हैव का यूज होता है, और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हेड का यूज होता है। ठीक है, प्लस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्लस में तीनों की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आया याद है आपको? तो इस प्रकार से अपने जहां भी सेंटेंस का यूज करेंगे वहां क्या होगा, अपने इससे रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट होंगे। मीन्स हेज, हैव, हेड का यूज होगा और उसमें सिंस वर्ड को अपने एज कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। हाउ कैन वी यूज सिंस वर्ड एज ए कंजक्शन? ठीक है, एक कंजक्शन के रूप में कैसे यूज करते हैं अपने पढ़ते हैं सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स। फर्स्ट, आई हैव नॉट सीन पूजा, मैंने पूजा को नहीं देखा। फिर क्या हो गया, तो ओके, आई हैव नॉट सीन पूजा, मैंने पूजा को नहीं देखा। शी लेफ्ट स्कूल, जब से उसने स्कूल को छोड़ा है। मीन्स पूजा मेरी क्लास फेलो थी, तो जब से उसने क्या किया, स्कूल को लेफ्ट किया है, मीन्स छोड़ा है, तो मैंने उसे देखा नहीं। तो अपने इसका देखो सिंस का यूज कंजक्शन में कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपने पास में देखो एक स्ट्रक्चर है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले अपने को जो सिंस है, ठीक है, उसका यूज देखो अपने यहां पढ़ लेते हैं पहले कि डियर स्टूडेंट्स, पहले अपने पास में हेज या हेव या हेड का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, इनका यूज होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए। थर्ड फॉर्म हो सकती है एंड मे बी क्या हो सकती है, आईएनजी यूज हो सकता है, क्योंकि इसके साथ में आईएनजी का यूज भी होता है। ठीक है, और प्लस में क्या हो सकता है, प्लस में अब अपने को यूज करना है सिंस का, यानी यहां अपने को यूज करना है सिंस का। ठीक है, दैट मीन्स हेज और हेव और हेड का यूज सिंस से पहले होना चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ये अपने पास में क्या है, फॉर्मूला है, यानी ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अदर यानी सेकंड सेंटेंस जो है वो यदि यहाँ प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट, यदि पास्ट है तो पास्ट। यहाँ प्रेजेंट मीन्स हेज हेव होते हुए भी वहाँ पास्ट यूज हो सकता है, यहाँ पास्ट यूज हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस की सिचुएशन कंडीशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अब एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में क्या है अपने पास में। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन पूजा, शी लेफ्ट स्कूल, मीन्स यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज है। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे अपने पास में प्रेजेंट मीन्स हेज हेव का यूज है, प्लस थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव कैन बी ऑल्सो यूज इन दिस टाइप, नेगेटिव सेंटेंस भी यूज हो सकता है। इसको अपने आंसर में देखो लिखा है, तो अपने इसको किस प्रकार से यूज किया है कि आई हैव नॉट सीन पूजा। फर्स्ट सेंटेंस, रिमूव दी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद में सिंस कंजक्शन का यूज किया, जो कनेक्टिव आपने लगाना है उसका यूज किया। उसके बाद में अपने कोमा का यूज किया। ठीक है, फिर सेकंड जो सेंटेंस है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया और सेम सेंटेंस को रीड आउट किया, सी लेफ्ट स्कूल। तो आंसर क्या हो गया, आई हैव नॉट सीन पूजा सिंस सी लेफ्ट स्कूल, मैंने पूजा को तब से नहीं देखा, मीन्स पास्ट। ठीक है, जब से नहीं देखा, जब से उसने स्कूल छोड़ा है, जब से उसने स्कूल छोड़ा है तब से मैंने पूजा को नहीं देखा, मतलब मैं पूजा से वापस नहीं मिला। इस प्रकार से अपने पास में कौन सी कंडीशन है, मीन्स परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स हैव नोट या हेज नोट या हेड नोट बीन का यूज हो सकता है। तो ये है अपने पास में टाइम क्लोज के रूप में सिंस जो है
उसका यूज। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अपने सामने सेकंड सेंटेंस है उपस्थित, ही हैज बीन स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग। ठीक है, वह अध्ययन कर रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग मीन्स अध्ययन कर रहा है या कर रहा है, या ऐसा ही आएगा, लेकिन कर रहा है तो इसका मीन्स अपने पास में ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यदि इसमें सिंस और फोर का यूज होता है, किसका, सिंस और फोर का यूज होता है अकॉर्डिंग टू योर टेंस, देन इसमें एक से जो वर्ड है, सिंस का मीन्स वैसे क्या होता है, एक से शब्द होता है जिसको हिंदी में अपने अलग से लिखते हैं। मीन्स 1 घंटे से, 5 मिनट से, जैसे अपने पढ़ रहे हैं 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, मीन्स घंटे से शब्द जो है उसका यूज होता है अलग से। ठीक है, तो इसका इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, तो अपने क्या करते हैं, इसका यूज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर करेंगे। देखो, ही हैज बीन स्टडिंग, तो सिंस, फॉर और इफ ये अपने पास में कंजक्शन है। आगे सेकंड सेंटेंस है, दे केम हियर, दे यहां अपने पास में केम, CAME, दे केम हियर। ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज है, ये अपने पास में सेकंड फॉर्म, तो यहां सिंस का यूज होगा, इसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। ठीक है, अब रही बात फोर की, तो फोर का यूज होता है के लिए। वैसे फोर का मीन्स भी से होता है, क्योंकि टाइम क्लोज के रूप में अभी आपको बताया कि फोर और सिंस का यूज जो है वो होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, लेकिन यहां के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपने पास में इस प्रकार की मीन्स टाइम वर्ड नहीं है, इसका मीन्स इसका यूज नहीं होगा। इफ जो है वो कंडीशनल क्लोज है, जिसके साथ में इधर भी क्या होना चाहिए, इस तरफ अपने पास में प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, इधर सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, या फिर इधर पास्ट सिंपल होना चाहिए और इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या फिर इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए और इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए। ऐसी पोजीशन यदि सेंटेंस में है, वी कैन यूज इफ एज ए कंजक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब इफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने बताई है वो यहां अप्लाई नहीं है। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेला। ठीक है, या मैं नहीं खेल चुका हूं। आई लेफ्ट कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ा था। मीन्स इसको जब अपने सेंटेंस में क्रिएट करेंगे तो अपने पास में जो सेंटेंस क्रिएट होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो हाउ कैन वी कंजक्ट इट विद ए कनेक्टिव। ठीक है, आई हैव नॉट प्लेड, देखो इसे अपने थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि अपने पास में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, अपने को क्रिएट करना है। तो आई हैव नॉट प्लेड, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में कनेक्टिव क्या है, सिंस का यूज। तो क्या यूज किया अपने यहां वापस यूज किया सिंस। ओके, आई हैव नॉट प्लेड सिंस, फिर क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर अपने सिंस का यूज एंड कोमा का यूज करना है। ये अपने यहां किया है कोमा का यूज। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है, आई लेफ्ट कॉलेज, इसमें आई को स्मॉल लेटर में चेंज करना है, आई। फिर अपने पास में लेफ्ट, LEFT, सेकंड फॉर्म है लिव की, कॉलेज, COLLEGE। ठीक है, आई हैव नॉट प्लेड सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, मैं तब से नहीं खेला, कब से, जब से मैंने कॉलेज को छोड़ा है। ठीक है, यानी कॉलेज छोड़ने के बाद में मैंने आज तक गेम नहीं खेला या मैं खेलने नहीं गया। तो इस प्रकार की पोजीशन में अपने किया डियर स्टूडेंट्स, किसका यूज, अपने पढ़ रहे हैं सिंस का यूज एज ए टाइम क्लोज के एडवर्ब के रूप में। तो यहाँ आपने इस प्रकार से इसके जो रूल्स है उनके बारे में स्टडी किया है कि अपने सिंस का जो यूज है वो टाइम पीरियड में मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। सेंटेंस हुए क्लियर आपके? नेक्स्ट चले आगे। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अपने पास में अगला जो पॉइंट है वो है आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के रूप में और यूज ऑफ आफ्टर। देखो आफ्टर का मीन्स होता है बाद में, ट्रांसलेट में क्या होता है, बाद में, मीन्स इसके बाद में। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन वी कैन से दैट इसके बाद में समथिंग इज यूज्ड, कुछ ना कुछ यूज होता है। क्या होता है, नोट में नोटिस करो। आफ्टर इज ऑफन फॉलोड बाय परफेक्ट टेंस, क्या कह रहा है कि आफ्टर जो है उसका भी यूज क्या होता है, पर्याय। ठीक है, फॉलो होता है मीन्स इसका यूज होता है परफेक्ट टेंस के अंदर। तो आफ्टर का यूज अपने कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इसका मीन्स परफेक्ट टेंस आ गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में अपने इसका यूज करते हैं आफ्टर। और इसके साथ में एक वर्ड और है जो है बिफोर, इसका बाई। ठीक है, दोनों भाई है या दोनों भाई बहन है, दैट मीन्स सिबलिंग्स, यू कैन से दैट, सिबलिंग्स यानी भाई बहन।
तो इसके साथ में इसका यूज भी होता है, जैसे सिंस के साथ में फॉर का यूज होता है। यहाँ आपने सिंस क्या पढ़ा था, तो सिंस में अपने एक फॉर को लिया था, वो दोनों साथ रहते हैं, और यहाँ ये दोनों भी साथ रहते हैं। इनकी एक कंपनी है, ठीक है, ये अपनी संगति में रहते हैं, ये अपनी संगति में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास में इसका यूज क्या बताया इसने, परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। यहाँ आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, मीन्स आपका फॉर्मूला है। अपने सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट का, प्लस में यूज हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्लस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर का यूज। यानी यहाँ आपने यदि आफ्टर का यूज किया है तो आफ्टर का मीन अभी आपको क्या बताया गया कि आफ्टर का मीन्स बाद में, यानी इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको यूज करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ऑलवेज इन ए सेंटेंस या एनी टाइप ऑफ द सेंटेंस में, जहां पे क्या होना चाहिए, आफ्टर और बिफोर का यूज होना चाहिए। तो देखो बिफोर के तो पहले आ जाएगा, इसका रूल आगे पढ़ेंगे अपने, लेकिन अभी अपने डिस्कस करें अबाउट आफ्टर। तो आफ्टर मीन्स बाद में, इसके बाद में अपने को यूज करना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज, फर्स्ट स्ट्रक्चर। एंड यू कैन यूज द सेकेंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। देखो सेकेंड टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज आफ्टर। सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के मिडल में आप आफ्टर का यूज कर सकते हो। आफ्टर प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जहां आफ्टर आएगा वो अपने साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेके आएगा, चाहे इसका यूज स्टार्टिंग में कर लो, चाहे इसका यूज मिडिल में कर लो। जैसे इफ कंडीशन था, यू नो अबाउट इफ कंडीशन। इफ कंडीशन जो थी उसने भी कहा था कि भाई मेरे को कहीं पर भी बिठा दो, भले चाहे मेरे को यहाँ बिठा दो चाहे यहाँ बिठा दो, लेकिन मेरे सामने जो है वो पोजीशन किसकी रहनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट की रहनी चाहिए, सिंपल पास्ट की रहनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट की रहनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने भी एक रूल अप्लाई किया है कि हम क्या इससे कम थोड़ी ना है, तो हम भी क्या करना चाहते हैं, हम भी मीन्स हम का मतलब यहाँ पहले है आफ्टर, बाद में है बिफोर। ओके, तो आफ्टर कहता है कि मैं भी अपने साथ में पहले जो रूल है उसको ही यूज करना चाहता हूँ, मीन्स हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आगे जो एक्स्ट्रा जो रूल है अपने पास में उसको अपने नेक्स्ट सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, मीन्स सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो एक तरफ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। देखो इससे रिलेटेड सेंटेंसेज अपने पास में फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ है। सम टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड, सी हैड रिसीव्ड, सॉरी रिवाइज है, सी हैड रिवाइज्ड द लेसन्स। उसने लेसन्स रिवाइज किए थे, मीन्स दोहराए थे। लेसन्स जो है वो रिवाइज किए थे, यानी दोहरान किया था लेसन्स का। सी हैड रिवाइज द लेसन्स, सी वेंट होम, और फिर उसने क्या किया, सी वेंट होम, वह घर चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म, और यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। समझ गए होंगे आप, मीन्स कनेक्टिव अपने पास में आफ्टर का, तो आफ्टर का यूज करना अपने को। आप दो टाइप के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो इससे रिलेटेड। हाउ कैन वी क्रिएट टू टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, कैसे कर सकते हैं अपने, देखो सी हैड रिवाइज द लेसन्स, अपने यहां समझते हैं कि सी हैड रिवाइज्ड द लेसन्स, यानी उसने अपने लेसन्स जो है वो रिवाइज किए थे। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है सी वेंट होम, क्या लिखा है, सी वेंट होम। ठीक है, यानी उसके बाद में वो क्या होगी, घर चली गई। तो अपने लिखा है आंसर कि सी वेंट होम, और इसे अपने कनेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, किससे, इसको अपने को आफ्टर कनेक्टिव से जोड़ना है, ये आपका कनेक्टिव है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फॉर एग्जाम्पल में। ठीक है, अपने करते हैं इसका आंसर। अपने पास में है एडो क्लोज, कौन सा है, एडो क्लोज ऑफ टाइम, कौन सा है, ऑफ टाइम, टाइम के रूप में एडो क्लोज का यूज। और अपने पढ़ रहे हैं किसका यूज, आफ्टर का यूज, किसका यूज है, आफ्टर का यूज अपने पास में चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पे अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले अपने को ये देखना है सेंटेंस में कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ है। अपने पास में टू फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्यों नहीं, वाई नॉट, वी कैन नॉट यूज। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं कर लेता हूं आफ्टर का यूज, आफ्टर का यूज कर लेते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है अपने को आफ्टर। उसके बाद में क्या रखना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में है तो क्या लिखेंगे अपने, सी हेड रिवाइज्ड, ठीक है, सी हेड रिवाइज्ड, ओके, दी लेसन्स, दी
लेसन्स LESSONS और कोमा का यूज, नोट यूज ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का यूज नहीं करे, किसका यूज करना है, कोमा का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस में क्या अपने पास में, शी वेंट होम, शी वेंट होम एंड फुल स्टॉप, एट द एंड में अपने फुल स्टॉप का यूज। यहां फर्स्ट लेटर जो कैपिटल था उसको स्मॉल लेटर में चेंज किया आपने। इस प्रकार से अपना आंसर हुआ आफ्टर शी हैड रिवाइज द लेसन्स, अपने लेसन्स को यानी अपने पाठों का अध्ययन या दौरान करने के बाद में वह अपने घर चली गई। दिए गए सेंटेंस में सेंस मस्ट बी क्लियर, दैट मीन सेंस जो है, अर्थ जो है वो क्लियर होना चाहिए कि जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, यानी इसका मतलब सी हैड रिवाइज द लेसन्स, पहले उसने अपने लेसन्स को रिवाइज किया है, मीन्स रानी ने सबसे पहले अपने लेसन्स को रिवाइज किया, उसके बाद वो घर चली गई। तो पहला काम कौन सा हुआ, पहले लेसन्स रिवाइज हुए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। आया समझ में आपको। सेकंड काम कौन सा हुआ, मीन्स लेसन्स को रिवाइज करने के बाद में वो अपने घर चली गई, मीन्स सेकंड काम घर जाने का हुआ। तो जो पहले काम हुआ है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज और उसके साथ में कंजक्शन आफ्टर का यूज। अब सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, और अथवा ये भी हो सकता है कैसे कि शी वेंट होम, देखो फर्स्ट अब ये यूज करें आपने, शी वेंट होम, उसके बाद में कनेक्टिव अपने पास में आफ्टर का यूज, तो अपने यहां करते हैं आफ्टर, शी वेंट होम आफ्टर अंडरलाइन एंड कोमा। अब सेकंड सेंटेंस मीन्स फर्स्ट सेंटेंस वो कौन सा है, शी हैड रिवाइज, आपने लिखा है शी हैड रिवाइज्ड, शी हैड रिवाइज्ड दी लेसन्स, क्या लिखा है आपने, दी लेसन्स। ओके, ये हुआ अपने पास में सेकंड टाइप, मीन्स आप चाहे इस टाइप में चाहे इस टाइप में, यहां होगा तो आफ्टर का यूज बीच में हो जाए, लेकिन रूल यही रहेगा कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज इसके आगे होना चाहिए, आफ्टर के आगे होना चाहिए, यहां देखो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अपने करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसका यूज, आफ्टर का यूज। मोर सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड, यू कैन रीड आउट। ये है अपने पास में आफ्टर शी हैड रिवाइज द लेसन्स शी वेंट होम, तो यहाँ अपने पास में आफ्टर का यूज होगा जो अंडरलाइन है, और यहाँ पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज, आगे सेकंड फॉर्म का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन, वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे। द ट्रेन डिपार्टेड, और गाड़ी रवाना हो चुकी थी। ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्ट होने का मीन्स क्या होता है, प्रस्थान करना, प्रस्थान, ठीक है। प्रस्थान का मीन्स क्या होता है, रवाना होना, रवाना होना। तो गाड़ी तो चली गई थी और हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे, तो इसे अपने क्या करना है, आफ्टर से ऐड करना है। तो दो टाइप में आप मीन्स टू टाइप्स की स्ट्रक्चर है आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ ब्लैक दिया है और आगे वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन, तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, दैट मीन्स यहाँ क्या लगेगा अपने पास में, यहाँ आफ्टर का यूज। तो यहाँ करते हैं अपने आफ्टर का यूज, आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। द ट्रेन डिपार्टेड मीन्स ट्रेन रवाना हो चुकी थी या ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी। इसका मतलब पहले हम स्टेशन पहुंचे, बाद में ट्रेन वहां से रवाना हुई। तो ट्रेन बाद में रवाना हुई, हम स्टेशन पर पहले पहुंचे। जो काम पहले होता है या जिसमें एक्शन पहले होता है उसमें अपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन और एक और है। वी स्टार्टेड द मैच वी स्टार्टेड द मैच ब्लैंक आफ्टर, बिफोर एंड सिंस। अब अपने को थर्ड टाइप या सेकंड टाइप मीन्स दो टाइप इसके हो गए, ये तीसरा टाइप या थर्ड सेंटेंस, जिसमें कुछ जो सेंटेंस है वो क्वेश्चंस दैट मीन्स ब्लैंक्स फिलअप करने वाले भी पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर अपने पास में इस प्रकार से ऑप्शन दिए होते हैं, अपने को उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चूज करना है और ब्लैंक में अपने को फिलअप करना है। तो अपने को रूल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रूल्स क्या है, उनको लर्न करना पड़ेगा। ओके, देखो क्या है, वी स्टार्टेड द मैच, हमने मैच शुरू किया था, ठीक है। आगे अपने पास में आफ्टर, बिफोर एंड सिंस का यूज, आगे लिखा है द कैप्टन, ठीक है। द कैप्टन रीच्ड एट द स्टेशन, सॉरी स्टेडियम, कैप्टन के स्टेडियम में पहुंचने के बाद। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर अपने पास में जो दी कैप्टन है, दी कैप्टन जो है उसके बाद में यहाँ देखो सेकंड फॉर्म का यूज है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म नहीं है,
यहाँ पे ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज है। किसका यूज है? दी कैप्टन, ठीक है। दी कैप्टन के बाद में अपने पास में यहाँ यूज किया गया है किसका? हेड का। मीन्स यहाँ आएगा अपने पास में हेड, हेड प्लस रिस्ट, ठीक है। तो अपने पास में आंसर क्या होगा? आफ्टर होगा। क्या होगा? आफ्टर का यूज। बिफोर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में यानी यहां पर क्या होता है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मीन्स बिफोर का मीन्स पहले, तो पहले वाले में पहले जो एक्शन है उसमें अपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और यहां सिंस का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां क्या नहीं है, यहां पर अपने पास में परफेक्ट टेंस नहीं। आपको सर परफेक्ट टेंस है ना, कहाँ है? यहां देखो, तो परफेक्ट टेंस है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन परफेक्ट टेंस सिंस के बाद में आता है। देखो ब्लैंक यहाँ फिलअप हो जाएगा, उसके बाद में ये सेंटेंस है, यहाँ हेड आया, मीन्स परफेक्ट टेंस तो आगे गया। होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूल? परफेक्ट टेंस सिंस से पहले होना चाहिए। क्या इसका मीन्स सिंस का यूज नहीं होगा, बिफोर का यूज नहीं होगा, तो क्या रहा? आफ्टर का यूज। आफ्टर का यूज अपने कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ कैप्टन के बाद में जो मैन ऑफ है वो सेकंड फॉर्म है, इसके साथ में हेड लगा लेंगे तो ये वो जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हेल्पिंग ऑफ के रूप में हेड का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आप सेम कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे? दिए गए सेंटेंस में देखो, इसी सेंटेंस को यदि अपने कन्वर्ट करते हैं, इसी सेंटेंस को अपने सेकंड रूल के अकॉर्डिंग यदि राइट डाउन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अपने यहाँ पे सबसे पहले मीन्स और में यानी अथवा में बनाते हैं तो यहाँ पे अपने यूज करेंगे किसका? सबसे पहले अपने आफ्टर का यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में आफ्टर। आफ्टर फिर अपने पास में आफ्टर द कैप्टन, आफ्टर द कैप्टन, उसके बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर द कैप्टन हेड रीच्ड, REACHED, यानी यहाँ हेड हेल्पिंग ऑफ का यूज किया गया है जो यहाँ है, ठीक है। तो आफ्टर द कैप्टन हेड रीच्ड, आगे एट द स्टेडियम, एट दी, उसके बाद में स्टेडियम या जो भी है ग्राउंड मान लो, तो यहाँ अपने पास में स्टेडियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेडियम, उसके बाद में कोमा का यूज, नोट यूज ऑफ है फुल स्टॉप। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस को यूज करेंगे, वी स्टार्टेड द मैच, तो यहाँ अपने वी स्टार्टेड द मैच, वी स्टार्टेड द मैच, ये हुआ अपना सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से अपने दिए गए सेंटेंस में आफ्टर का यूज करते हैं। आया समझ में आपको? कोई सस्पेंस नहीं, चलें आगे। चलो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में जो टॉपिक है वो है आपका टाइम क्लोज के रूप में बिफोर का यूज। ओके, अपने पढ़ रहे हैं अब बिफोर का यूज। देखो एडो क्लोज आपका चल रहा है, टाइम क्लोज के रूप में एडो क्लोज का यूज है। और अगला अभी आपने स्टडी किया है आफ्टर के बारे में। किसके बारे में? आफ्टर। और अब अपने स्टडी करने जा रहे हैं वो है बिफोर, ठीक है। तो बिफोर जो है वो सेम मीन्स ऐसी पोजीशन में ही है, लेकिन समथिंग इज डिफरेंस। क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी डिफाइन कर लेंगे, अपने डिफाइन करते हैं इसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस होना चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। ओके, ये रूल है इसमें, हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आएगा डियर स्टूडेंट्स बिफोर का यूज, और अगली जो पोजीशन है उसमें होगा ओनली सेकंड फॉर्म या अदर मैटर जो भी है वो आगे आ जाएगा। सेकंड रूल यानी सेकंड टाइप में इसे कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपने बिफोर का यूज करते हैं। जब बिफोर का यूज यानी कोई कनेक्टिव का यूज स्टार्टिंग में करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ इन कैपिटल लेटर, है ना। फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। प्लस में क्या होगा? अब पहले देखो सेकंड फॉर्म का यूज मीन्स बिफोर के आगे सेकंड फॉर्म यूज होगी। बिफोर से पहले क्या करना है अपने को? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये अपने को नोटिस में रखना है, इसके ऊपर फोकस डालना है अपने को कि अपने बाय चांस मिसअंडरस्टैंडिंग न कर दें आफ्टर और बिफोर के अंदर। किस किस में? आफ्टर एंड बिफोर के अंदर। ओके, तो यहां अपने पास में बिफोर प्लस सेकंड प्लस आगे जो पोजीशन रहेगी उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो सकता है। मीन्स हो सकता नहीं, होगा। इट्स क्लियर है, होगा। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड जो अपने पास में सम टाइप्स कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। तो समझते हैं अपने कैसे करते हैं इनका एग्जांपल्स में यूज। फर्स्ट एग्जांपल जो अपने पास में है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म जो है वो शुरू हो चुकी थी। जैसे लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड, लेक्चर शुरू हो चुका था। द पीरियड हैड बीन स्टार्टेड, पीरियड शुरू हो चुका था। वी रीच द थिएटर, हम थिएटर में पहुंचे थे। वी रीच द थिएटर, रीच्ड टै की, ओके, यानी टै से इसका प्रोनाउंसिएशन जो बनता है।
तो हम जब थिएटर में पहुंचे थे, ठीक है, तो इसने कहा कि फिल्म तो शुरू हो चुकी थी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने जब हमें ज्वाइन किया तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर चुके थे, सेम पोजीशन। ओके, तो अभी अपने को कंजक्शन करना है B4 से। किससे करना है? B4 से। तो देखो सबसे पहले इसी सेंटेंस को अपने देखो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। द फिल्म हैड स्टार्टेड, यहां करते हैं अपने द फिल्म हैड स्टार्टेड, यानी फिल्म जो है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, आगे अपने पास में जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? सॉरी, आगे अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास में दिया गया जो है वो देखो, इसमें अपने पास में एक्स्ट्रा वी रीच दी थिएटर, वी रीच्ड दी थिएटर। तो अपने पास में देखो यहां लिखा है थिएटर, वी रीच्ड दी थिएटर या एट दी। ठीक है, एट का यूज मीन्स यहां पे अपने पास कनेक्टिव है B4। B4 का मीन्स डियर पहले, इसका मीन्स क्या है? हिंदी ट्रांसलेट यू कैन से पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है, तो यहां अपने पास में जो फंक्शन रहेगा इसका वो क्या रहेगा? देखो अपने आंसर में सबसे पहले अपने कर देते हैं B4 का यूज। B4 स्टार्टिंग में यूज कर लिया। अब अपने क्या करना है? इसके आगे वो एक्शन यूज करना है जिसमें काम दूसरी बार हुआ है, जो पहली बार हुआ है उसको आगे रखना है, मीन्स इसके पीछे रखना है। तो अभी पीछे तो आ नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में इसका यूज कर लिया, तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इफ कंडीशन के रूप में यूज किया था, अकॉर्डिंग टू इफ कंडीशन वी विल यूज इट। देखो कैसे करते हैं अपने, यहां पे अपने पास में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज है, सेकंड सेंटेंस में ओनली सेकंड फॉर्म का यूज है। तो क्या करेंगे अपने? बिफोर वी रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड एट द थिएटर, एट द थिएटर। ठीक है, हमारे थिएटर में पहुंचने से पहले, उसके बाद में डी स्टूडेंट्स यहां यूज करते हैं अपने कोमा का, और आगे सेकंड सेंटेंस जो क्या है वो है दी। फर्स्ट लेटर कैपिटल जो है उसको स्मॉल में चेंज कर दिया, दी फिल्म हेड स्टार्टेड। ओके, हेड स्टार्टेड, ये हुआ फर्स्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग या फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज इससे अगले पार्ट में किया है, या फिर आप इसको इस टाइप में क्रिएट कर सकते हो। यहां कौन सा पार्ट? देखो इसमें अपने इसको करते हैं कि सबसे पहले अपने फर्स्ट सेंटेंस का यूज करते हैं। दैट मीन्स आपको क्या करना है? B4, तो फर्स्ट सेंटेंस अपने पास में क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें अपने रखेंगे दी फिल्म हेड स्टार्टेड। क्या रखेंगे अपने? दी फिल्म हेड और स्टार्टेड मीन्स थर्ड फॉर्म का यूज, ये है अपने पास में स्टार्टेड, दी फिल्म हेड स्टार्टेड। उसके बाद में अपने करेंगे B4 का यूज यहां पे, B4, और अंडरलाइन करेंगे एंड कोमा का यूज करेंगे। ठीक है, अब मिडिल में अपने यूज किया है, तो इससे पहले यानी B4 से पहले अपने क्या कर चुके हैं? अपने इससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर चुके हैं, यू कैन सी। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड सेंटेंस, वी रीच्ड एट द थिएटर, वी रीच्ड REACHED, रीच्ड एट द थिएटर। और लास्ट में अपने फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इस प्रकार से ये है सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये अपने पास में था किसका यूज? B4 का यूज। किसका यूज डियर स्टूडेंट्स? तो B4 से रिलेटेड सम टाइप्स और मोर एग्जांपल्स अपने पास में है। आप इसमें जैसे आपने आफ्टर का यूज किया था, आफ्टर में क्या करना है अपने को? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज उसके आगे करना है, लेकिन B4 में क्या करना है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज उससे पहले करना है। ये इसमें डिफरेंस है, इसको ही अपने को नोटिस करना है। नेक्स्ट देखो अगला इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसमें अपने पास में क्या है? इससे पहले शायद अपने पास में कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिसमें यहां दिए गए देखो सेकंड एग्जांपल। तो इसमें अपने पास में है दी बेल हेड रंग, थर्ड फॉर्म है घंटी बज चुकी थी, रिंग रेंग रंग। ठीक है, रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रेंग RANG सेकंड फॉर्म है, और रंग RUNG, रिंग रेंग रंग, रिंग रेंग रंग, रिंग रेंग रंग। ओके, ये अपने पास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज, द बेल हेड रंग, द स्टूडेंट्स रीच्ड एट स्कूल, इसका यूज B4 का यूज। ओके, तो देखो यहाँ द बेल हेड रंग,
उसके बाद में अपने यूज किया किसका डियर स्टूडेंट्स, अपने यूज करेंगे B4 का। तो B4 में स्मॉल लेटर का यूज स्टार्टिंग में करते हैं और इसे अंडरलाइन करते हैं और इसके साथ में कॉमा का यूज करते हैं। फिर सेकंड सेंटेंस को सेम ऐड करते हैं। क्या है अपने पास में, दी स्टूडेंट्स ओके, द स्टूडेंट्स रीच्ड एट स्कूल। तो ये हुआ अपना सेंटेंस कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट रूल में देखो, यहाँ B4 का यूज मिडल में है और यहाँ भी मिडल में है। लेकिन आपने देखो यहाँ स्टडी किया अभी कि आपके जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसमें अपने पास में 2 स्ट्रक्चर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने 2 टाइप्स में इसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी इसका यूज हो सकता है जैसे यहाँ किया आपने, और इसका यूज मिडल में भी हो सकता है जैसे आपने यहाँ किया है। नो प्रॉब्लम देयर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में अगला जो इसका टॉपिक है वो है देखो एडोब क्लोज ऑफ टाइम में यूज ऑफ B4 यानी B4 से रिलेटेड ही B4 का एक और रूल है उसको नोटिस करते हैं इन नोट में। इफ देयर इज यूज ऑफ B4, यदि आपके पास में B4 का यूज है, दिए गए सेंटेंस में B4 का यूज है, तो दी प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि प्रेजेंट टेंस यानी B4 का यूज यदि प्रेजेंट टेंस से पहले है तो इट एक्सप्रेस दी मीनिंग ऑफ फ्यूचर। ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें B4 का यूज होना चाहिए। किसका यूज, B4 का यूज होना चाहिए। और यदि उसके आगे, ठीक है, यानी उसके आगे अपने पास में यदि कोई कंडीशन क्या है दिए गए सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ भी दिया गया एक सेंटेंस अपने पास में, तो इसमें यदि प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, किसका, प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो ये प्रेजेंट टेंस की पोजीशन में अपने को फ्यूचर का सेंस देता है। क्या देता है, फ्यूचर का जो सेंस है वो अवेलेबल करवाता है। कैसे करवाता है, यहाँ देखो एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट सेंटेंस, शी विल इन्फॉर्म, वह सूचित कर देगी। शी विल इन्फॉर्म, सूचना दे देगी। किस चीज की, किसकी देनी है अपने सूचना, शी लीव्स द सिटी, वह शहर छोड़ती है, मतलब वो शहर छोड़ती है, शहर छोड़ के जाती है, तो शायद वो क्या कर देगी, सूचना दे देगी। इसे अपने कनेक्ट करना है B4 से। अभी आपने रूल पढ़ा है कि B4 जो है उसके पहले तो हमेशा क्या होता है, उसके पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है कि हमने पढ़ा है B4 का यूज, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आप कहोगे सर उसके बाद में तो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ये कहाँ से लिया है, थर्ड टाइप या तीसरा रूल, ओके। तो ये भी अपने पास में पोजीशन है। इससे रिलेटेड भी सेंटेंस में भी यूज्ड आपके एग्जाम्स में हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो सकते हैं, तो ये रूल भी अपने को माइंड में रखना है। देखो एग्जाम्पल्स, शी विल इन्फॉर्म शी लीव्स द सिटी, B4 का यूज है। देखो आंसर में अपने पास में, हाउ कैन वी क्रिएट, शी विल इन्फॉर्म B4, वह सूचित कर देगी, किससे पहले, शी लीव्स द सिटी यानी शहर छोड़ने से पहले, शहर छोड़ने से पहले वह आपको सूचना दे देगी। तो यहाँ अपने पास में देखो प्रेजेंट सिंपल है और पीछे अपने पास में विल है, विल या शैल का यूज। दैट मीन्स ये क्या करता है, ये सेंटेंस जो है वो अपने को फ्यूचर का सेंस देता है, फ्यूचर सेंसेबल होता है, ठीक है। तो फ्यूचर का जो सेंस देता है ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, B4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, B4 का यूज करते हैं। एक तरफ क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, और उसमें एक्सप्रेस यानी जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फ्यूचर का होता है। दैट मीन्स फ्यूचर में भी यूज, कौन सा, जो फ्यूचर टेंस है उसका भी इसमें यूज होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, यहाँ दिया गया अपने पास में। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, वी शैल टेल यू, देखो यहाँ भी अपने पास में फ्यूचर टेंस का यूज है। वी शैल टेल यू, हम आपको बता देंगे। क्या बता देंगे, वी शैल टेल यू, मैंने कहा ना बता देंगे। क्या बता देंगे, देखो क्या बता रही है, द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, भी जैसे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है या मीटिंग की स्टार्टिंग होगी तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, क्या कह रहा है, ऑफ द मीटिंग यानी मीटिंग की स्टार्टिंग से पहले, ये कह रहा है मीटिंग की स्टार्टिंग से पहले, ठीक है। आगे अपने को इसमें राइट डाउन करना है कि मीटिंग की स्टार्टिंग से पहले हमें क्या करना है, हमें आपको इन्फॉर्म करना है और क्या करना है। तो B4 का कनेक्टिव के रूप में आपने यूज कर लिया। उसके बाद में प्रेजेंट देखो पोजीशन है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग वी शैल टेल यू, वी शैल, ठीक है, टेल या इन्फॉर्म, कुछ भी यूज कर सकते हैं हमने, इन्फॉर्म यू, मीटिंग के स्टार्टिंग से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ओके।
इस प्रकार से अपने पास में जो फ्यूचर सेंस है वो लेकर सेंटेंस आपके सामने क्रिएट होता है, जिसमें बिफोर का यूज एज ए कंजक्शन के रूप में स्टार्टिंग में है और यहाँ पे मिडल में है। तो आपने बिफोर से रिलेटेड 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स जो है उसका यूज किया है ना आपने। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग इसका यूज एट ए स्टार्टिंग में हो सकता है और एट दी या एट मिडल में, सेंटेंस के मिडल में और सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चले आगे। तो आगे अपने पास में इसका जो पार्ट है वो मीन्स सेल और विल, जहां इस पोजीशन में आपने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही अपने सेल और विल का यूज मीन्स बिफोर के साथ में यदि होता है तो इसका मीन्स वो क्या है, फ्यूचर टेंस का सेंस अपने को देता है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में बिफोर से रिलेटेड मीन्स बिफोर का यूज जो है वो एज ए कंजक्शन के रूप में आपने 2 पार्ट्स में किया है। तो एक तो अपने पास में क्या था कि एक आपने सबसे पहले पढ़ा कि परफेक्ट है, ठीक है, कि परफेक्ट की पोजीशन के रूप में था, और सेकंड पढ़ा कि आपने इसके साथ में यदि क्या होता है प्रेजेंट का यूज होता है, मीन्स प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंडीशन। ओके, मैं प्रेजेंट कंडीशन का यूज कर लेता हूँ, मीन्स कंडीशनल क्लोज अपने नहीं कह सकते क्योंकि टाइम वर्ड है ये एक टाइम वर्ड है, इसलिए प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट जो टेंस है उसका यूज किया गया है, टेंस। ठीक है, तो इस पोजीशन में ये जो अपना सेंस देता है वो क्या होता है, इसका सेंस जो होता है वो फ्यूचर का होता है, यानी फ्यूचर टेंस की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैं जैसे कहूं एक एग्जांपल और कि बिफोर, जैसे अपने लिखा है बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास या ऑफ द क्लास। ठीक है, स्टार्ट को क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, मीन स्टार्ट करने से पहले या शुरू करने से पहले एक ही बात है। तो शुरू करने से पहले क्या कर देंगे, आई विल, या फिर इसमें करते हैं सेल का यूज, सेल और विल ऑल्सो, यानी बोथ आर राइट, दोनों का यूज कर सकते हैं अपने। आई सेल या आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्म या आई कॉल यू, मैं आपको क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, आपको सूचना दे दूंगा ताकि आप क्लास अटेंड कर सको। ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा या आपको बुला लूंगा या कॉल कर दूंगा। इस प्रकार से अपने यहाँ बिफोर का जो यूज है वो किया है प्रेजेंट टेंस के साथ में, ये जो सेंस देता है वो क्या देता है, फ्यूचर का। दैट मीन्स यहाँ फ्यूचर की पोजीशन भी यूज होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर बिफोर का यूज अपने अभी पढ़ा है। जो एडोब क्लोज है अपना, कौन सा एडोब जो क्लोज है उसके अंदर अपने पास में एडोब क्लोज के रूप में टाइम वर्ड को पढ़ा है अपने। तो टाइम से रिलेटेड अपने जो स्टडी की है वो की है अभी अपने पास में सिंस का यूज था, अपने पास में आफ्टर का यूज था। ठीक है, और अपने पास में किसका यूज था, बिफोर का यूज था। तो 3 वर्ड्स को लेकर अपने टाइम क्लोज जो है उसका ये पीरियड जो है वो एंड करते हैं। आपको इससे रिलेटेड जो मोर एग्जांपल्स जो है वो उनका यूज करना है, एक्सरसाइज का भी यूज करना है। इससे रिलेटेड जो रूल्स है, दैट मीन्स कहाँ पर इसका यूज होता है, कैसे होता है, हाउ कैन वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज, उनको आपको एक्सरसाइज में भी अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ में, और अगला जो इससे रिलेटेड जो पार्ट है उसके साथ में विद डी लाइफ चैनल बने रहिए। डी लाइफ चैनल के साथ में इसे आपको डी लाइफ जो टॉपिक है उसको अवेलेबल करने के लिए मीन्स डी लाइफ चैनल के साथ में बने रहना है और इसे लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और आप विजिट कर सकते हो अपना चैनल की जो वेबसाइट है उस पर www.dlife.fun पे आपको मोर वीडियो जो है आपकी स्टडी से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोज है वो अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीरियड में और नेक्स्ट अपना ये टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू एंड वेलकम यू अगेन हियर।